डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if first, इसमें 3 सब क्वेश्चंस हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, A B C और D। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमने डायग्राम बना लिया। अब लिख लेते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन opposite angles are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. Then कौन से एंगल ले सकते हैं आप? कोई से भी दो एंगल ले लिए। कौन से? एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. What is given that एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप खुद करिए, सब्स्टिट्यूट करिए एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? एंगल B प्लस एंगल B। एंगल D की जगह एंगल B रखिए या एंगल B की जगह एंगल D रखिए, एक ही बात है। सॉल्व करेंगे इसको तो आपको एंगल B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एंगल B की वैल्यू होगी 90 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री हुई, तो नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B। देन एंगल D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 90 डिग्री। तो एंगल B और एंगल D की वैल्यू बोथ आर इक्वल। एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कौन सी कंडीशन में कौन से एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं? एक तो ABCD इज अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगर दो स्क्वायर और रेक्टेंगल में एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो हम ABCD हमने क्या बोला? ये पैरेललोग्राम है, मे बी पैरेललोग्राम, बट इट इज नॉट इन ऑल कंडीशन। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन दिया है, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब लेंथ के अकॉर्डिंग डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए, अब हमको क्या बोला गया है कि AB और DC इक्वल होना चाहिए, तो हम AB ले लेते हैं और इसको DC ले लेते हैं, A B C और D। तो देखिए, AB कितना है? आपको 8 सेंटीमीटर दिया है और DC भी आपको कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए। ओके, तो AD कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये BC हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। स्केल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, मैंने रफली डायग्राम बनाया है। तो देखिए, अब हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram with the AB equal to DC equal to 8 centimeter and AD equal to 4 centimeter and BC equal to 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है? कि
एनी पैरेललोग्राम की साइड्स कैसे होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट opposite sides of the parallelogram are equal, are the equal. Then AB equal to DC and AD equal to BC. देन यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, बट AD इज 4 सेंटीमीटर एंड BC इज 4.4 सेंटीमीटर. इट मीन्स AD इज नॉट इक्वल टू BC. AD की जो वैल्यू है BC के इक्वल नहीं है. इट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम. आंसर में हम क्या लिखेंगे, the quadrilateral ABCD is not a parallelogram. अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया है. एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री. अब हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD और एंगल उस पर ड्रॉ कर लेते हैं. A, B, C और D. एंगल ए आपको कितना बोला गया है, 70 डिग्री बोला गया है, और एंगल सी कितना बोला गया है, 65 डिग्री बोला गया है. तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD with the angle A equal to 70 degree and angle C equal to 65 degree. अभी एंगल के अकॉर्डिंग क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं पहले. वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम are equal. It means angle A equal to angle C and angle D equal to angle B. अब हमको कौन सा एंगल बोला गया है, एंगल A और एंगल C के बारे में बोला गया है. तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल C है, लेकिन एंगल C इज नॉट इक्वल टू एंगल A. आपको क्या क्या दिया गया था, एंगल A कितना है 70 डिग्री और एंगल C कितना दिया है 65 डिग्री. तो दोनों में आपको इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. एंगल ए अगर हमने मान भी लिया कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, लेकिन एंगल सी की वैल्यू जो है वो एंगल ए के इक्वल नहीं है. तो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम. दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम. क्वेश्चन 4 दिया है आपको. Draw a rough figure of the quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of the equal in measure. तो आपको बोला गया है कि two opposite angles equal होने चाहिए और it is not a parallelogram. एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, वो पैरेललोग्राम हो सकता है. लेकिन आपको बोला गया कि it is not a parallelogram. तो क्या कंडीशन है और क्या है वो हम अब देखते हैं. तो देखिए रफ डायग्राम आपको बनाना है इसका. तो पहली कंडीशन आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, क्या क्या दिया है आपको. गिवन दैट क्या दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ये तो पहला कंडीशन है, ये पैरेललोग्राम है ही नहीं. पैरेललोग्राम के अलावा क्या हो सकता है. तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसमें अपोजिट एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है. ओके, ये अपोजिट एंगल्स मेजर करके आप इक्वल बना सकते हैं.
ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी ले लिया और ये डी ले लिया. Opposite angles are equal. A quadrilateral has a two opposite angles are equal. ओके, टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए. तो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने नहीं बनाया है, क्या बनाया है? काइट के शेप का है. ये क्या है? काइट के शेप का. काइट के लिए और एक कंडीशन है. कौन सी कंडीशन है? कि टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा. और एक कंडीशन और है काइट की प्रॉपर्टी में कि two distinct consecutive pair of the sides are equal. ये भी कंडीशन लिख लेते हैं और बाद में लिखेंगे हम ये इट इज अ काइट. तो लिखे यहाँ पर अ क्वाड्रिलेटरल two distinct point distinct consecutive side pair of sides are equal. तो क्या बना हुआ है वो रफ डायग्राम किसका बना है? काइट. तो ABCD इज अ काइट. आप इसको किस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं? आप कंडीशन देखिए, उसमें क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस दी है उसको एक साइड लिख कर वो किसके इक्वल हो सकता है वो सोच कर और फिर डायग्राम बनाइए और लास्ट में लिखिए कि इट इज अ काइट. आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.